क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम जो हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ और बन सकते हैं? आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि असली बदलाव के लिए पहले दुनिया की नजरों से ओझल होना पड़ता है। जरा एक पल के लिए सोचते हैं, क्या 2024 और 2025 ठीक वैसे ही निकल गए जैसा हमने सोचा था, या फिर स्क्रोलिंग और बहानों में ही? अक्सर हम कल से करेंगे की उम्मीद में आज को टाल देते हैं और देखते ही देखते एक और साल बीत जाता है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो क्या 2026 भी ठीक वैसा ही नहीं होगा? और फिर रात को वो एक अजीब सी खामोश निराशा होती है कि यार एक और दिन निकल गया और कुछ भी नहीं बदला। हमारे अंदर बदलाव की एक बहुत गहरी इच्छा तो होती है, पर सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है, आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से? तो इसका सल्यूशन क्या है? शायद जवाब वहां है ही नहीं जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं। असली बदलाव वो ढिंडोरा पीटने से नहीं आता। वो तो तब आता है जब हम इस सारे शोर से हटकर चुपचाप अंधेरे में खुद का एक नया, एक बेहतर वर्जन गढ़ते हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि बदलाव का ये गुप्त तरीका आखिर है क्या, फिर उन 5 नियमों को समझेंगे जो इसकी नींव है। उसके बाद देखेंगे कि एकांत में खुद पर काम कैसे किया जाता है, और अंत में जानेंगे कि इस सब का असली इनाम क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, गायब होने के 5 नियम। ये वो बुनियाद है जिस पर आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन टिका होगा। ओके, ये हैं वो 5 नियम जो इस पूरी प्रोसेस की फाउंडेशन है। पहला, अपना मुंह बंद रखें। दूसरा, सिर्फ अपने बारे में सोचें। तीसरा, अपनी योजनाओं को छिपाएं। चौथा, अपनी प्रोग्रेस मत दिखाइए। और 5वां, दर्द को अकेले सहें। चलिए अब एक एक करके इन्हें डीपली समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, चुप रहना। अपना मुंह ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमारी आदत होती है अपनी हर बात दोस्तों, परिवार वालों से शेयर करने की, लेकिन अब से अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करना बंद करना होगा। इसमें डिसिप्लिन तो लगेगा क्योंकि ये आदत तोड़ना आसान नहीं है। दूसरा नियम, किसकी राय मैटर करती है? दुनिया की राय को 0% इंपॉर्टेंस देनी है। इसके बजाय सोचिए कि आप भविष्य में कैसा इंसान बनना चाहते हैं, और हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने जो किया वो मुझे मेरे उस आइडियल वर्जन के करीब ले जा रहा है? अब से सिर्फ यही राय 100% मायने रखती है। तीसरा नियम है, अपने प्लान्स को छिपाइए। एक इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं कि हर बार जब हम अपना कोई प्लान किसी को बताते हैं तो उसके सच होने की प्रोबेबिलिटी 5% कम हो जाती है। तो इस दौरान मन में जो भी बड़े बड़े प्लान आए उन्हें अपने तक ही रखिए। नियम नंबर 4, अपनी प्रोग्रेस का दिखावा मत कीजिए। जब आप बदलाव के रास्ते पर होंगे तो छोटी छोटी जीत मिलेगी, लेकिन बीच में ही अपनी जीत का ढिंडोरा पीटने से क्या होता है, हमारा पुराना ईगो वो वापस जाग जाता है और हमें खींचकर वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। सो नो फ्लेक्सिंग मिडवे। और 5वां नियम, जो शायद सबसे मुश्किल है, दर्द, नाकामी और अकेलेपन को अकेले सहना। इस रास्ते पर ऐसे पल आएंगे जब सब कुछ बिखरता हुआ लगेगा। मन करेगा कि किसी से बात करें, सहारा लें, लेकिन ये वो वक्त नहीं है जब हम सिंपैथी ढूंढें। नहीं, ये वक्त है इस दर्द को फ्यूल बनाने का। अकेले रोइए, अकेले खुद को संभालिए और अकेले ही ठीक होइए, क्योंकि यही दर्द, यही तकलीफ आपको पिघलाकर एक नए इंसान में डालेगी। तो दर्द से भागना नहीं है, उसे अपना ईंधन बनाना है। तो ठीक है, नियम तो हमने समझ लिए। अब चलते हैं दूसरे फेज पर, असल काम पर, अंधेरे में खुद को गढ़ना। यहां हमें 3 मेन काम करने हैं। पहला, एक क्लियर टारगेट फिक्स करना है। दूसरा, अपनी पूरी लाइफ को उस गोल के अराउंड स्ट्रक्चर करना है। और तीसरा, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। सबसे पहला काम, अपना टारगेट फिक्स करिए, एकदम स्पेसिफिक। क्या चाहिए? एक बेहतर माइंडसेट, अटूट डिसिप्लिन, या बस मन की शांति? जो भी है उसे साफ साफ एक कागज पर लिखिए और ऐसी जगह रखिए जहां सिर्फ आप उसे देख सकें। दूसरा कदम है अपने पूरी लाइफ को इस गोल के अराउंड स्ट्रक्चर करना। मतलब आपका हर एक घंटा, हर एक मिनट उसी गोल की तरफ जाना चाहिए। चाहे कोई स्किल क्लास ज्वाइन करना हो या दिन के लिए टाइम ब्लॉक्स बनाना, सब कुछ प्लान के हिसाब से। आपका मंत्र बस एक होना चाहिए, या तो ये चीज मेरे लक्ष्य में मदद करती है या ये मेरी जिंदगी से बाहर जाती है। सिंपल। और तीसरा, सबसे क्रूशियल स्टेप, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। इस अकेलेपन, इस शांत जिंदगी से प्यार करना सीखना होगा। शुरुआत में बाहर से मिलने वाली तारीफ की कमी खलेगी, लेकिन याद रखिए,
इस अंधेरे में चुपचाप काम करने का आनंद लेना ही इस प्रोसेस का हिस्सा है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिर में। इसका असली इनाम क्या है, द रियल रिवॉर्ड, और वो है मन की शांति। यहीं पर इस पूरी प्रोसेस का असल मतलब सामने आएगा। और फिर एक दिन एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपको रियलाइज होता है कि अब दुनिया के सामने वापस आने की जरूरत ही नहीं है। आप उस अंधेरे के साथ एक हो जाते हैं, एक रहस्य बन जाते हैं। जो शांति आपको इस प्रोसेस में मिलती है वो दुनिया के किसी भी तारीफ से कहीं ज्यादा कीमती लगने लगती है। और यहीं आपको असली शांति मिलती है। सच्ची शांति वहीं मिलती है जहां बाहरी दुनिया की तारीफ कभी पहुंच ही नहीं सकती। ये कोई ट्रॉफी नहीं है, ये एक अंदरूनी एहसास है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या बाहरी तारीफ ज्यादा जरूरी है या अंदर की शांति ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है? सोचिएगा जरूर।